एक दिन उसी के पति को 5 थे और 5 को जुआ खेलने को मजबूर कर दिया। इतने लोग बैठे, मुझे बताओ, अगर कोई आवारा जुआ खेले, कोई लावारिस जुआ खेले, कोई गंवार जुआ खेले, अपन कह दें इसे ज्ञान नहीं है, पर धर्मराज जुआ खेले, क्या कहोगे इसको? यदि धर्मराज जुआ खेले तो समझना तुम्हारा समय गलत आ गया है। क्या क्या पांडवों का गलत समय आया है साहब। धर्मराज जुआ खेलने को तैयार हुए, हारे, उसकी भी तकलीफ नहीं थी। धर्मराज ऐसा मूर्ख हुआ कि पत्नी को दांव पे लगा दिया। शराबी अगर दांव पे लगा दे तो अपन कह दे शराबी है, गंवार लगा दे अपन कह दे गंवार है, पर धर्मराज लगा दे तो क्या बोलोगे? धर्म की दूरीकरण करने वाले। कुछ लोग हमसे पूछते भी हैं, गुरुजी आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश आता है ना तो विपरीत हो जाती है। और द्रौपदी का विनाश का समय आया तो विपरीत बुद्धि हुई और दुर्योधन से अपशब्द बोला, और वो प्रभाव धर्मराज पे पड़ा। आप कहेंगे साहब धर्मराज पे क्यों पड़ा? देखो, ईमानदारी से पूछो तो पति पाप करे, आधा पत्नी को भोगना पड़ता है, और पत्नी पाप करे तो आधा पति को भोगना पड़ता है। ऐसा शास्त्र का विधान है। पत्नी पाप करे तो पति को भोगना पड़ता है, और पत्नी के पाप में हिस्सा होने के कारण उसकी बुद्धि खराब होती है। द्रौपदी धर्मराज की पत्नी थी, निर्णय धर्मराज करता था। क्या विपरीत बुद्धि हुई, जुआ खेला और द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। हालांकि वो जुआ खेलना अन्यायपूर्ण था, परंतु आप सब लोग जानते हैं जब होनी होती है, भगवान जब निर्णय करता है ना तो सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती है। अदालत में आपने देखा होगा कि फैसला सबूत पे होता है, पर भगवान की अदालत में सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, साफ सबूत होता है। और द्रौपदी का साफ सबूत, भाई साहब बड़ी सभा के बीच में दुशासन से कहा, उगाड़ो साड़ी। आश्चर्य की बात है, 5 पति भी थे वहां जिस पे घमंड करती थी। जिन जिनको अपनी संपत्ति का घमंड है, अपना रूप का घमंड है, अपना ज्ञान का घमंड है, उनसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुबह जाकर के एक शमशान का चक्कर लगा देना। अगर शमशान में ईमानदारी से देखो नहीं, तुम्हारे जैसे 50 राख में पड़े हुए 50, क्या घमंड करते हो तुम? ऐसे ऐसे जिनके मूंछ की बाल पे नींबू नहीं ठहरता था, वो शमशान में पड़े हैं। घमंड हो तो देख लेना। और अगर कथा में आपको समझ में आती हो तो समझना इस चीज को। 5 पति नीचे गर्दन किए हैं। भीष्मता से कहा, बाबा आपकी बधू की इज्जत जा रही है, ये क्या हो रहा है? नीचे गर्दन। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अच्छे दिग्गज। मैंने कहा जब बुरा समय होता है और पाप को भुगतना होता हो, उस समय भगवान भी साथ नहीं देता। भीष्म की बात करो,
द्रोण की बात करो, कृपाचार्य की बात करो, नहीं देता है। और खास बात कहूं, लोग चिल्लाते हैं एक बात, द्रौपदी की साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ाई, श्री कृष्ण ने बढ़ाई। किसने कह दिया तुम्हें? आप कहोगे महाराज आज तक हमने तो यही सुनी, अब तुम नया पैदा होया जो ये कह रहे हो कि द्रौपदी की साड़ी कृष्ण ने नहीं बढ़ाई। हमने तो यही सुना। पर मैं दावे से कह सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की साड़ी, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ाई। किसने बढ़ाई? इसका खुलासा ही आज करने के लिए मैंने प्रसंग रखा है। कथा सुनो, ध्यान से सुनो, एक एक शब्द सुनो। अब कथा की गहराई समझ में आ जाए तो आपका जीवन सफल है। आप सबने सुना है श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई, पर मैं कथा में कहता हूं श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ाई। आप कहेंगे महाराज किसने बढ़ाई बताओ? वही मैं बताने जा रहा हूं। ये भागवत कथा है, मनोरंजन का स्थान नहीं है कि दो चार दृष्टांत कह करके आपको खुशी कर दूं। नहीं, कथा का मतलब यह है मन बदलना चाहिए। कथा का मतलब है ये मनोरंजन का साधन बदलना चाहिए। कथा का मतलब है मन में एक ऐसी पीड़ा होना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। ये भी तुमने सुना होगा कथा में, जब द्रौपदी की साड़ी पकड़ी, पांचों पति के पास गई, भीष्म के पास गई, कृपाचार्य के पास गई, द्रोणाचार्य के पास गई, किसी ने साथ नहीं दिया। तब श्री कृष्ण को इसने याद किया था, और वो भी आपने सुना है। साड़ी खिंच रही है और ये इस समय प्रार्थना कर रही है, मेरी आंसुवन भींजे